कोण हलावे लिमडीने कोण झुलावे पिपडी कोण हलावे लिमडीने कोण झुलावे पिपडी भाईनी बेनी लाडकीने बैलो झुलावे डाडकी भाईनी बेनी लाडकीने बैलो झुलावे डाडकी कोण हलावे लिमडीने कोण झुलावे पिपडी कोण हलावे लिमडीने कोण झुलावे पिपडी भाईनी बेनी लाडकीने भैलो झुलावे डाडकी भैलो झुलावे डाडकी। हाय गाइस, आज हम मिलने जा रहे हैं धवल कोठारी से, जिनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, जो चाय की चुस्कियों से भी ज़्यादा मीठी हो सकती है। इंदौर में चाय और खाने के शौकीन लोग तो रहते ही हैं, लेकिन देखिए म्यूज़िक के भी कितने दीवाने हैं और कितनी दीवानगी धवल कोठारी में म्यूज़िक की है कि म्यूज़िक उनके लिए पैशन भी है और प्रोफेशन भी है और कितनी सारी नई चीज़ें उनके पास है म्यूज़िक को लेकर। आज हम उनसे जानेंगे। धवल, वेलकम ऑन हकीकत के पन्नों से। और आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि म्यूज़िक को लेके जो उनका कॉन्सेप्ट है और आपका जो सोचना है वो कितना अलग है और क्या हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं म्यूज़िक में। आई थिंक मेरे लिए म्यूज़िक हमेशा एक आर्ट रहा है, एक पैशन रहा है। और म्यूज़िक की मतलब बचपन से तो मैंने तालीम ली है, शिक्षा ली भी है, पर जो एक सीरियसनेस है, एक जो मैच्योरिटी है, जब मैं मतलब 17-18 साल का था तब मेरी आई थी म्यूज़िक को लेके। और मुझे हमेशा म्यूज़िक एक ऐसा लगता है कि जहाँ पे मैं अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसलिए बचपन से ही मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है, जो खुद का बनाया म्यूज़िक है, उसमें ज़्यादा रुचि लेता था और खुद ही कंपोज़ करता था और गाने खुद ही बनाता था। तो मेरे लिए एक म्यूज़िक के लिए मतलब मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जस्ट ट्राई इट। आप कुछ भी करते हो म्यूज़िक में, आप भले आप गिटार बजाते हो या भले आप गाना गाते हो, बट ट्राई मेकिंग योर ओन कंटेंट, ट्राई मेकिंग योर ओन म्यूज़िक। तो वो एक काफ़ी आपको आइडिया देगा कि आपके पास क्या क्रिएटिविटी है, क्योंकि हर एक म्यूज़िशियन की अपनी एक पहचान रहती है। हर म्यूज़िशियन अच्छा ही गाता है, हर म्यूज़िशियन अच्छा ही बजाता है, पर सबकी एक अलग आइडेंटिटी रहती है। बिल्कुल सही बात की आपने। म्यूज़िक को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आपने लाने की एक शुरुआत की, एक जो हिम्मत दिखाई वो बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, कुछ क्लासिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ नया ही किया है इसमें। तो ये कैसे दिमाग में आया कि इस तरह की चीज़ें भी म्यूज़िक को लेके हम कर सकते हैं? मेरी हमेशा से बचपन से ही रुचि रही थी कि म्यूज़िक मैं बना रहा हूँ, गा रहा हूँ, बट लोगों को कैसे रियलाइज़ होगा कि मैं म्यूज़िशियन हूँ या मैं एक संगीतकार हूँ, मैं गायक हूँ। तो 2015 में ही मैंने मेरी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी थी। मुझे लगा कि आई हैव टू ब्रांड इट, आई हैव टू पैकेट इट, कि लोग वो 4 मिनट का वीडियो देख के समझ जाए कि मेरा क्या टैलेंट है। अगर मैं ऐसे ही परफॉर्म करूँगा, 10 जगह परफॉर्म करूँगा, ठीक है, एक वो माउथ पब्लिसिटी होती है, बट आप देश भर से, दुनिया भर से, इट डजंट हैव एनी बाउंड्रीज। सो मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू गो टू एनी रियलिटी शो ऑल्सो। मुझे रियलिटी शो में नहीं जाना है और मुझे मेरा खुद का गाना बना के मुझे यूट्यूब पे करना। और यूट्यूब तब 2015 में लोग डाल रहे थे, लोग समझ रहे थे क्या है कैसा नहीं। तो आई स्टार्टेड माई चैनल इन 2015 और उसी में मैंने फोक टेल्स करके है एक सीरीज़, वो भी मैंने लॉन्च करी, जिसमें लोक संगीत जो है, जो कि मतलब फोक म्यूज़िक जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो उसी को लेके मैंने उसमें काम किया। आई यूज़ टू पुट माई ओन ओरिजिनल मेलोडी टू इट, खुद की कंपोजिशन डाल के मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाता था। और फोक म्यूज़िक का इंस्पिरेशन मुझे मेरी माँ, मम्मी, दादी, नानी, इनसे मतलब सुनता था। इनके ये लोग गुनगुनाते रहते थे घर में, तो इनसे ही सुन के मेरी जो मदर टंग है गुजराती, उसमें मैंने गुजराती फोक सॉन्ग में काम किया, फिर राजस्थानी में किया, पंजाबी में किया। तो ऐसे ही मेरी चैनल ग्रो हुई इसी में। आपने बात की गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी की, तो जो एक फोक सॉन्ग अक्सर आप घर में गाया करते होंगे, तो आपकी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो कोई फेवरेट सा फोक सॉन्ग जो आपको आज भी गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है? तो मतलब मोस्टली जो मेरा सबसे अच्छा गाना जो लोगों को बहुत ही लोगों ने सराहा है और जिस पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, दैट वाज माय ब्रेक इवन पॉइंट, कि वहाँ से मेरी प्रोफाइल बहुत आगे बढ़ी। वो था गाना कौन हलावे लिमड़ी। इट्स अ सॉन्ग फॉर
ब्रदर एंड सिस्टर। Okay. तो कौन हलावे लिमड़ी कौन झुलावे पिपड़ी, बेसिकली बहन जो है वो पीपल के झाड़ पे झूल रही है और भाई उसे झुला झुला रहा है और बहन गाना गा रही है। तो इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग, अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। पुरानी यादें लोगों को काफ़ी रिलेट करते हैं उससे। तो आई विल सिंग वन लाइन। जी। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन जलावे पिपड़ी, कौन हलावे लिमड़ी ने कौन जलावे पिपड़ी, भाई ने बेनी लाडकी ने बैलो जलावे डाड़की, भाई ने बेनी लाडकी ने बैलो जलावे डाड़की। बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन कहूँगी मैं। Thank you. काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले होंगे आपको इस फोक गीत पे जब आपने इसको रिलीज़ किया होगा। हाँ। इसके बाद फिर आपको मोटिवेशन भी मिलता रहा होगा, तो फिर शुरुआत जो की है आपने, आपके गुरु जो हैं गौतम काले जी इंदौर के, उनका क्या कहना रहा इस तरह से आपने जो अपने करियर को आगे बढ़ाया? गुरु की तो अहमियत कोई भी म्यूज़िक करियर में, लाइक कोई भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। और मेरे लिए हमेशा बचपन से एक स्ट्रगल रहा था कि एक सही गुरु ढूंढना। गौतम जी जो है मेरे गुरु हैं, उनसे मुझे बहुत सीखने मिला। और उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत की तालीम दी, क्लासिकल म्यूज़िक में। उससे क्लासिकल म्यूज़िक को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी गाना गाओ, इट्स अ बेस फाउंडेशन फॉर यू। तो वो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। एंड सीखता तो आ ही रहा था बचपन से म्यूज़िक, बट दूसरे जॉनर्स भी मुझे एक्सप्लोर करने थे, जैसे फोक म्यूज़िक हो गया या कोई भी, जैसे आप कोई भी जॉनर ले लो, तो उसमें मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। एंड फिर मुंबई भी मैंने सीखा था पंडित अजय पोहनकर जी से। वो भी मेरी एक जर्नी थी, वहाँ पे मैंने लाइट म्यूज़िक और ठुमरी गायकी और क्लासिकल में ही डिफरेंट जॉनर रहते हैं उसमें कैसे करते हैं, वो उनसे काफ़ी सीखा, अभी भी सीख ही रहा हूँ। मतलब जो लर्निंग है आपकी वो अभी भी? लर्निंग तो वैसा है कि इट्स इनफाइनाइट, आप कितना भी सीख लो वैसा मतलब है। एक सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में लर्निंग ऑल टाइम। हाँ, देयर इज़ नो एज फॉर दैट। हाँ, म्यूज़िक लर्निंग इट्स ओके, बट एजुकेशन इन म्यूज़िक और फिर उसको प्रोफेशन बनाने का जो आइडिया था या जो आपके दिमाग में चल रहा था कि हाँ मैं इसको इस तरह से प्रोफेशन बना सकता हूँ, वो कैसे आया आपके दिमाग में? कहाँ से आपको क्लू मिला कि हाँ ये हो सकता है? म्यूज़िक प्रोफेशन तो मेरा मतलब हमेशा रहा ही है, बट बचपन से जैसे कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इंडियन म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक है दैट आप कहीं से सीख नहीं सकता, आपको गुरु से ही सीखेंगे। एंड हमेशा इंडियन म्यूज़िक, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, वो गुरु शिष्य परंपरा से रहा है। तो मैंने वही सोचा, टू राइट अ परफेक्ट गुरु, टू मेक अ परफेक्ट गुरु, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए मैंने एक म्यूज़िक फाउंडेशन स्टार्ट करी थी जब मैं स्कूल में था, 17-18 साल का। तब मैंने ये फाउंडेशन के ज़रिए मैंने सोचा कि इससे म्यूज़िक एजुकेशन दिया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए मेरे जैसे यंग म्यूजिशियंस के लिए कि वो परफॉर्म कर सके वहाँ पे। तो बचपन से ही बिज़नेस बैकग्राउंड फैमिली से रहा हूँ, तो सुनते तो रहते ही हैं बिज़नेस की कुछ ना कुछ चीज़ें। तो मुझे हमेशा म्यूज़िक में बिज़नेस करना था। एंड फाउंडेशन वाज वन फर्स्ट स्टार्ट, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, वर्कशॉप्स करता था, फ्री वर्कशॉप्स की मेरे से जितने यंग स्टूडेंट्स वो आके सीख सके। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण जितने भी स्टालवेट्स है और माइस्ट्रोज हैं उनको बुलाता था, और हम लाइक कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेते थे या कोई म्यूज़िक स्कूल से एसोसिएट हो जाते थे। तो ये भी रहा है, और कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना, तो बचपन में ये सब बहुत करता था। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बॉम्बे मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल्स में बहुत परफॉर्म किया। वहाँ पे एक कल्चर है कि आप कॉलेज फेस्टिवल्स में बहुत परफॉर्म किया वहाँ पे। और वहीं से मुझे स्कॉलरशिप मिली बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, वेलेंसिया, स्पेन में। मतलब धवल, आपने एक बिजनेस फैमिली का जो होने का, बिजनेस फैमिली से जिससे आप बिलोंग करते हैं, वो भी आपने एक बिल्कुल सत्य यथार्थ कर दिया उसको कि आप बिजनेस फैमिली से हैं तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो आपके पापा तो बहुत खुश होंगे कि भाई बेटे के प्रोफेशन की जो इच्छा थी, हमारा भी प्रोफेशन कंप्लीट हो गया है और अब बेटे ने जो चाहा वो भी कर लिया। कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा कमेंट आया आपको? पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग, आप कुछ भी करो उस पर आउटपुट होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप क्या कर रहे हो।
तो मैं हमेशा वही ढूंढता था कि आप म्यूज़िक बना लेते हो, इसलिए यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करी कि लोगों तक पहुंच सके। म्यूज़िक सीखना था और लोगों को नहीं सीखने मिल रहा था, इसलिए मैंने फाउंडेशन बनाई कि लोग भी सीख सके। और इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक, आप म्यूज़िक लोग तो बना लेते हैं पर उसको पूरा उसके पीछे बिजनेस चलता है। जैसे आप यूट्यूब पे आप अभी आज इंटरव्यू डालेंगे, वैसे म्यूजिशियंस भी अपने वीडियोस डालते हैं। स्पॉटिफाई हुआ, गाना हुआ, जियो सावन हुआ, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में है, ऑडियो स्ट्रीम होता है वहाँ पे। तो जो बर्कली में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो कि विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे 125 कंट्रीज से अलग अलग देशों से लोग सीखने आते थे। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब अच्छा अनुभव रहा है, मुझे सीखने मिला। और आप बड़े प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि मतलब आप उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जस्टिन बीबर है, उसके मैनेजर से मुझे उनके मैनेजर के लिए मुझे काम करने का मौका मिला, प्रोजेक्ट्स करने का। बियॉन्ड से जो है उनकी पब्लिसिस्ट के लिए मुझे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला। और मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही नहीं रहा, मतलब मैं वहाँ पे मैंने देखा कि उनका फ्लेमिंको म्यूज़िक है स्पेन का, क्योंकि फ्लेमिंको फुट टैपिंग है। तो मैंने उसकी रिसर्च करी तो पता पड़ी कि उनका जो स्पेनिश म्यूज़िक है, उनके जो रूट्स है, जो उनके जिप्सी पीपल लेके आए थे म्यूज़िक उनकी देश में, वो जिप्सी पीपल आर बेसिकली बंजाराज एंड मांगनियाज फ्रॉम राजस्थान, वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो उनके जो बीट्स हैं, जहाँ 3 ताल 1 ताल हमारे इंडियन क्लासिकल के बहुत सिमिलर हैं, उनके जो पैटर्न्स हैं बजाने के वो हमारे राग सिंध भैरवी और उनसे बहुत सिमिलर है। तो मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि इंडो फ्लेमिंको कॉन्सर्ट, और वहाँ पे मैंने मतलब 2-3 हज़ार स्पेनिश लोग हमारा इंडियन म्यूज़िक सुन रहे थे। उनको लगा कि बॉलीवुड होगा या भांगड़ा होगा या कुछ होगा, बट दे वर सरप्राइज टू नो कि उनका म्यूज़िक इंडिया से मतलब रूट्स रखती है, उनकी इंडिया में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से। और इंडियन क्लासिकल और उनकी स्पेनिश का फ्यूजन किया था, इसमें कथक भी था और उनका फुट टैपिंग भी था, और ऐसा पूरा ऐसा इंडियन एम्बेसी के साथ किया था। अराउंड 18 लाख्स मैंने डोनेशन जनरेट किया था। आई डोनेटेड टू विसेंटे फरेर फाउंडेशन है स्पेन की, जो कि आंध्र प्रदेश में बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करती है। तो मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट ही था, कॉलेज का प्रोजेक्ट ही था, तो उसमें प्रॉफिट अर्न भी नहीं कर सकते। और वो एक मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया था कि मैं एज ए सिंगर भी वहाँ पे, म्यूज़िक बिजनेस तो है ही, पर एज ए सिंगर भी मैंने वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर किया, यूरोप में परफॉर्म किया। तो ऐसा रहा है। नहीं, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बहुत ही नॉलेजेबल बातें आपने कही, बताइए। अभी हाल ही में भी आपका एक म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला है, एक सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं आप, वो क्या है, क्या नया आप अपने दर्शकों के लिए, यंगस्टर्स के लिए लेके आ रहे हैं? तो अभी मेरी यूट्यूब चैनल पे मैंने मेरा खुद का इंडिपेंडेंट रिलीज़ किया, खुद का बनाया हुआ गाना तख्तियाँ करके है। तो गाने का मतलब शहर में 2 लाइन में बताऊंगा गाने की। शहर में दिल के बसी तेरी बस्तियाँ, है आंखें तेरे नाम की 2 तख्तियाँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द सॉन्ग। तख्तियाँ बेसिकली आप घर के बाहर तख्ती जो नेम प्लेट बोलते हैं, तो है आंखें तेरे नाम की 2 तख्तियाँ। सो इट्स अ वेरी क्रिएटिव सॉन्ग, पूरा इट्स अ लव बैलेड रॉक म्यूज़िक है। 8 अलग अलग म्यूजिशियंस हैं पूरे गाने में, और सब ने अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई है। और पूरा ऐसे ही लाइव सेटअप कोक स्टूडियो जैसे ही हमने शूट किया है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं वो। तो दोस्तों, आपने देखा कि धवल के पास कितनी सारी चीज़ें हैं, उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, खासकर म्यूज़िक को लेकर। ये जो सोच है उनकी, ये बताती है कि अगर आप चाहें किसी भी प्रोफेशन में अपने आप को खड़ा रखना और बेहतर करना, कुछ बहुत ही बेहतर करना, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है, उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने की, दिल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से, देखते रहिए।